हेलो राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एमी की दुनिया। और कैसे हैं आप सभी, ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिएगा। और ये है हमारी कहानी अधूरा बदला अधूरी मोहब्बत। तो दोस्तों, मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। आई डोंट नो, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ या पता नहीं क्या है, बट मेरे पास सबसे कीमती चीज़ आप लोग ही हो, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जब भी एक भी फैमिली मेम्बर अनसब्सक्राइब करता है ना, तो मुझे लगता है पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई। और जब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं, तो आप लोग कुछ बोलते भी नहीं हो, एंड ना ही आप लोग वीडियोस देखते हो। तो तब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ मेरी फैमिली को छोड़ने से पहले बता दें कि आपको क्या गलत लगा। इसलिए ही मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट रहती हूँ, एंड प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। और मैं जानती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली ये बहुत आसानी से कर दी। तो अब स्टोरी पे आते हैं। तो अब तक हमने सुना था कि आर्या और अनन्या के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब आज था मेहंदी का दिन। शर्मा और मेहता फैमिली के बीच एक फ्रेंडली मेहंदी कंपटीशन शुरू होता है। रूल्स सिंपल थे। कौन सी दुल्हन की हथेली में लवर का नाम सबसे खूबसूरत और गहरे रंग में लिखा जाएगा। अनन्या की फ्रेंड्स आर्या का नाम छुपाने के लिए घुमावदार डिज़ाइन बनाती हैं। अनन्या हंसते हुए कहती है, इतनी बारीकी से अगर इन्होंने मेरा नाम लिखा होता तो मैं खुद को भी पहचान ना पाती। आर्या पास खड़ी होती है और अनन्या की हथेलियों को देखती है और कहती है, आपकी हथेली में मेरा नाम ढूंढना वैसा ही है जैसे बारिश में पहली बार रेनबो देखना। सभी हंसते हैं। माहौल हल्का हो जाता है। अब रिया को ज़बरदस्ती मेहंदी लगवाने के लिए बैठाया जाता है। माया खुद उसके हाथ पर डिज़ाइन बनाती है, बिना किसी प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट के। माया कहती है, आपको किसी आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है रिया, क्योंकि आपके हाथ में खुद कला है। रिया कहती है, और अगर ये कला सिर्फ आपके टच से जिंदा रहती हो तो मैं हमेशा एक कैनवास बनकर रहना चाहती हूँ। एक पल के लिए रुकती है, फिर हल्की सी लकीर खींचती है और बीच में एम छुपाकर छोड़ देती है। दूसरी तरफ अनन्या अपने कमरे की बालकनी में बैठी होती है, हाथों में लगी मेहंदी को सूखने दे रही होती है। तभी आर्या धीरे से उसके पास आती है और कहती है, आपकी हथेलियाँ इतनी सुंदर लग रही हैं कि मुझे जलन हो रही है कि मेरा नाम छुप गया है। अनन्या कहती है, तो ढूंढिए ना, जो नाम दिल में हो वो हाथों में भी दिख ही जाएगा। आर्या उसकी उंगलियों को धीरे से थामती है और एक एक लकीरों को चूमने लगती है। आर्या कहती है, अगर ये हथेली मेरी जिंदगी की किताब है तो मैं हर लकीर को पढ़ना चाहती हूँ, आपकी सांसों की भाषा में। अनन्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अब दूसरी तरफ शाम होते होते गार्डन में मेहंदी नाइट की डांस रिहर्सल होती है। सभी लड़कियां, कजन्स और फ्रेंड्स तैयारी करते हैं। माया और रेहा का परफॉर्मेंस होता है, लेकिन बीच में केमिस्ट्री इतनी इंटेंस हो जाती है कि सभी उन्हें देखना बंद कर देते हैं। रेहा कहती है, क्या आप जानती है कि आपके साथ डांस करते हुए मेरे कदम खुद ही ताल में आ जाते हैं। माया कहती है, क्योंकि आप मेरे दिल की बीट बन। अब अनन्या अपनी माँ के साथ होती है। अनन्या की माँ शांति से बैठकर अनन्या के हाथों की मेहंदी देखती रहती है और कहती है, जब तुम छोटी थी तुमने कहा था मम्मी, जब मेरी शादी होगी तब मैं सुंदर बनूंगी। आज मैं कह सकती हूँ तुमने अपना वादा निभा दिया। अनन्या अपनी माँ की गोद में सिर रख देती है और कहती है, और आपने मेरी पूरी दुनिया बनाकर मुझे ये दिन दिया। अब गार्डन में आर्या और अनन्या अकेले एक झूले पे बैठी हुई थी। आर्या कहती है, आप जब मुस्कुराती हैं तो पूरा आकाश मेरे लिए चमकने लगता है। तभी अनन्या कहती है, और आप जब मुझे छूती हैं तो लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। आर्या धीरे से अनन्या की हथेली को अपने चेस्ट पर रखती है और कहती है, आपके नाम की ये मेहंदी अब मेरे हर हार्ट बीट में गूंज रही है। अब घर के लॉन में हल्की पीली लाइटिंग, फूलों से सजे मंडप और हर कोने में मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू। आर्या हल्के हरे रंग के कुर्ते में, बाल थोड़े बिखरे हुए, आंखों में वही मोहब्बत जो अब शब्दों से बाहर आने लगी है। अनन्या छत से आर्या को देख रही होती है। उसके हाथों में लगी मेहंदी अब सूखने उसके हाथों में लगी मेहंदी अभी भी सूखी नहीं थी, पर उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। अनन्या धीरे से विस्पर करते हुए कहती है, इन हाथों पर सिर्फ रंग नहीं चढ़ा, इन पर आर्या की हर सांस की छाप है। दया पीछे से आती है और कहती है, आपके चेहरे पर ब्लश परमानेंट हो गया है अनन्या दी। शादी के बाद तो शायद मेरा खुद शर्माने लगे। अनन्या हंसते हुए कहती है, और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान माया के नाम की होती जा रही है, नोट किया है मैंने। रेहा ब्लश करते हुए छुप जाती है। अब थोड़ी देर बाद
अनन्या अपने कमरे में जाती है और आर्या भी उसके कमरे की ओर बढ़ती है। आर्या धीमे कदमों से अनन्या के कमरे की ओर बढ़ती है। आर्या कहती है, मैं दरवाज़ा खटखटाऊं या आज अलाउड हूँ डायरेक्ट एंट्री के लिए? अनन्या हंसते हुए कहती है, आज सिर्फ आपकी मेहंदी के नाम की एंट्री अलाउड है। आप खुद थोड़ा एक्सक्लूसिव हैं। आर्या कमरे में आती है और अनन्या के हाथों को देखती है और कहती है, ये मेहंदी तो सुर्ख है जैसे मेरे दिल की धड़कन जब आप दिखाई देती हैं। अनन्या कहती है, और ये धड़कन अब शेयर्ड प्रॉपर्टी है, बस इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहिए। दोनों के बीच हल्की टीजिंग कह रही है, नज़रों की बात और एक एहसास जो सिर्फ प्रेमियों को पता होता है। अब दूसरी तरफ माया एक पेड़ के नीचे बैठी होती है और यहाँ धीमे से उसके पास जाती है। नेहा माया की ओर देखती है और कहती है, आप हमेशा अकेले क्यों बैठती हैं? माया कहती है, क्योंकि जब लोग पास होते हैं मैं खुद से दूर हो जाती हूँ और आजकल मैं खुद को महसूस करना चाहती हूँ। नेहा उसकी उंगलियों को हल्के से छूती है और कहती है, अगर मैं पास रहूँ तो क्या आप खुद को खोने से डरोगी? माया पहली बार मुस्कुराती है और कहती है, शायद नहीं, क्योंकि जब आप पास होती हैं तो मैं खुद को थोड़ा ज़्यादा पसंद करने लगती हूँ। उनके बीच एक लंबी पॉज के बाद पहली बार हाथों का कनेक्शन, आंखों का भरोसा और वो वाइब जो साइलेंस में भी चीखती है। ये कुछ और ही था। बारी आती है मेहंदी नाइट की। स्टेज पर परफॉर्मेंस चल रही होती है। आर्या और अनन्या की कजन्स एक खूबसूरत डांस करती है। गाना चल रहा था। फिर अनन्या को स्टेज पर बुलाया जाता है। अनन्या शर्माते हुए आर्या की तरफ देखती है और कहती है, अगर मैं डांस करूँ तो क्या आप भी स्टेज पर आइएगा? अनन्या तेजी से कहती है, अगर आप मुझे हाथ पकड़ने दो तो मैं जिंदगी भर आपके साथ डांस करती रहूँ। स्टेज पर आर्या और अनन्या का पहला कपल डांस होता है। हम तो एक दूसरे की दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाने वाले थे। अनन्या की दादी आर्या को अकेले बालकनी में मिलने बुलाती है और दादी उससे कहती है, बेटा, रिश्ता सिर्फ हाथों में लगी मेहंदी से नहीं बनता, उसमें इरादों की महक होनी चाहिए और तेरे आंखों में वो इरादा दिखता है। आर्या भावुक होकर कहती, आपका आशीर्वाद मेरे लिए हर रस्म से ज्यादा कीमती है। दादी उसे गले लगा लेती। अब आर्या अनन्या के लिए एक सीक्रेट लेटर लिखती है। उस लेटर में लिखा था, जब आप सोएंगी तब मेरा नाम आपके हाथों से निकलकर आपके सपनों में उतर जाएगा और जब आप सुबह जागोगी तब मैं वहीं मिलूंगी, आपकी हथेली पर, आपकी धड़कन में। अनन्या रात को लेटर पढ़ती है, आंखों में आंसू, होठों पर एक मुस्कान। अनन्या कहती है, आप सिर्फ मेरा नाम की मेहंदी नहीं, मेरी रूह की इबादत बन चुकी हैं। अब आधी रात को अनन्या मेहंदी की थकान के बाद अकेले अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी। हाथों में लगी मेहंदी अब पूरी तरीके से सूख चुकी है। तभी दरवाजा धीमे से खुलता है। आर्या अपने हाथों में एक छोटा बॉक्स लिए अंदर आती है और धीरे से कहती है, आप सो रही हैं क्या? अनन्या हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अब आपसे मिलने की आदत लग गई, नींद तो आपको देखकर ही आती है। आर्या अंदर आती है और उसके पास बैठ जाती है। आर्या कहती है, मैं कुछ देना चाहती थी, आपके हाथों पर सिर्फ मेरी मेहंदी नहीं, मेरी तरफ से एक और निशानी भी होनी चाहिए। वो बॉक्स खोलती, अंदर एक चांदी की पायल होती है जिसमें हर मोती पर एक शब्द लिखा है, हर सांस में आप। अन्या थोड़ा शॉक्ड होकर कहती, ये पायल, इसमें तो हमारी कहानी की हर शुरुआत छुपी है। आर्या कहती है, और इसका हर क्षण क्षण आपके चलने के साथ मुझे याद दिलाएगा कि मैं किसके साथ चल रही हूँ। अन्या उसकी तरफ झुकती है और आर्या उसके पाँव में वो पायल पहना देती है, धीरे से, एकदम प्यार से। फिर आर्या उसके फोrehead पर एक किस करती है। अनन्या धीरे से कहती है, और हर कदम आपके साथ ही रहेगा। अब दूसरी तरफ हमारे दूसरे लवर्स माया और रेहा। रात गहरी हो चुकी थी। टेरेस पर हल्की रोशनी और एक स्लो रोमांटिक लोफी बीट्स चल रही थी। माया अकेले बैठी होती है, बाल खुले, साड़ी का पल्लू कंधे से गिरा हुआ था। रेहा धीरे से उसके पास आते हैं, हाथ में 2 प्याली थी जिसमें गरम चाय था। रेहा कहती है, आप इतनी रात को अकेले रहना पसंद करती हैं? माया बिना देखे हुए कहती है, मुझे खुद से मिलना अच्छा लगता है, लेकिन आज कोई और भी मिलने आ गया। रेहा उसके पास बैठ जाती है और कहती है, मैं जब आपको देखती हूँ तो लगता है जैसे किसी किताब की अधूरी कविता को जी रही हूँ। माया कहती है, और आप?
आप जैसे हर कविता की आखिरी लाइन है पूरी, लेकिन समझ में सिर्फ महसूस करने पर आती है। एक चुप्पी, और फिर उसके बाद रेहा माया का हाथ पकड़ती है और कहती है, आपके साथ जब भी होती हूँ तो मैं खुद को बेहतर पाती हूँ, पर जब आप दूर जाती हैं तो मैं अधूरी लगने लगती हूँ। उसकी ये बात सुन के माया कहती है, तो फिर चलिए आज ये दूरियां मिटा देते हैं और कुछ सच अपने होठों से कहने देते हैं। माया और रेहा और ये बातें हैं, उनके फोरहेड एक दूसरे से मिलते हैं और एक स्लो डीप और फैसिनेट किस होता है उन दोनों के बीच। और उन दोनों को अपना रोमांस करने देते हैं और आते हैं हमारे पहले कपल के पास। अनन्या पीछे की गैलरी में खड़ी होती है, अपने हाथों में आर्या के गिफ्ट वाली पायल को निहारते हुए। तभी कियारा आर्या के साथ जोर से हंसते हुए अंदर जाती है। आर्या थोड़ा आराम से, पर कियारा अपनी पुरानी दोस्ती की चंचलता में होती है। ना उन्हें देखती कुछ नहीं कहती, बस आंखों में हल्का सा जलन होता है। आर्या अनन्या को देख लेती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। कुछ देर बाद आर्या अकेले अनन्या के पास आती है। आर्या कहती है, आपकी आंखों में जलन नहीं, मोहब्बत बोल रही थी। अनन्या इतना सुनते ही कहती है, आपके पास किसी और को देखकर मैं खुद से नाराज हो गई थी। अब आर्या उसे कमर से पकड़ती है और कहती है, अब से आपकी जलन भी मेरी जिम्मेदारी होगी, और मैं वादा करती हूँ किसी और की हंसी मेरी आंखों को भी चुभेगी अगर वो आपकी मुस्कान से दूर हो। अनन्या आर्या को गले लगा लेती है और वो एक झप्पी जो हर इनसिक्योरिटी को धो देती है। सो में सब लोग अपना डांस का रिहर्सल कर रहे थे। नेहा और माया एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। रेहा मजाक में कहती है, अगर ये शादी ना होती तो हम दोनों को ही दुल्हन बना देना चाहिए था। माया कहती है, शादी किसकी होती है, ये तो किस्मत तय करती है, लेकिन अगर आप साथ हैं तो मैं किस्मत भी बदल सकती हूँ। रेहा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आर्या और अनन्या दोनों दूर से देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं। अब थोड़ी देर बाद आर्या खिड़की पर खड़ी होती है। बाहर सुबह की हल्की सी रोशनी आने लगी थी। अनन्या पीछे से आती है और आर्या को बैक हग कर लेती है और कहती है, आपका साथ इस कदर भरा है कि अब मुझे खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं लगती। आर्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, और आप मेरे अंदर उस रोशनी जैसी हैं जो अंधेरे को डायरेक्शन दे देती है। दोनों हाथ में हाथ डालकर उस नई सुबह को एक साथ महसूस करती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। और ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ बता दें। और प्लीज़ यार प्लीज़, अगर कोई फैमिली मेम्बर छोड़ के जाता है तो दिल से दुख होता है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ना करें, अपनी दोस्त को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय, राधे राधे एंड गुड नाइट।